क्या वर्णन है कि जो भरत महाराज हैं वे बड़ा ही सुंदर राज्य करते हैं। और कितने वर्षों तक राज्य किया? तो वर्णन आता है 1 करोड़ वर्ष तक भरत महाराज राज्य करते हैं। और उन 1 करोड़ वर्ष के बाद उन्हें अपने पूरे राज्य से वैराग्य हो जाता है। तो पूरा धन वैभव छोड़ करके वे वन में जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, रजोगुण को त्याग कर पूरी तरह से सात्विक अपना चित्त बना लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। परंतु एक दिन क्या होता है कि एक मृग थी और उस हिरणी की गर्भ में एक बालक था। सिंह गरजता है तो सिंह की गर्जन के भय से वह जो हिरणी थी वह नदी से छलांग मारती है। तो छलांग जब वह मारती है तो उसके शरीर पे कष्ट होता है, उसके कारण गिरने के कारण उसकी तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन छलांग मारते समय उसका वह जो पुत्र था हिरण वह नदी में गिर जाता है। जब भरत महाराज यह देखते हैं उन्हें बड़ी दया आती है उस हिरणी के शावक पे, और उस छोटे हिरण को वे अपने आश्रम में ले आते हैं। वे दिन रात भगवान की पूजन किया करते थे, लेकिन जब से वह मृग आया उनका आकर्षण 2 स्थानों पे बट गया। वे भगवान की आराधना करते लेकिन बीच बीच में हिरण को भी देख लेते। उन्हें भय बना रहता कहीं वन के जो हिंसक पशु हैं वे इस हिरण का कुछ कर न दें। अब वह धीरे धीरे वह जो दया थी वह आसक्ति में परिवर्तित होने लगी। दया करना अच्छी बात है, सभी जीवों पे दया करनी चाहिए, परंतु आसक्ति रजोगुण का लक्षण है और दया सतोगुण का लक्षण है। तो धीरे धीरे दया से वे आसक्ति की ओर बढ़ते हैं। और कहां वे अपना पूरा राज्य छोड़ के आए थे और यहां उन्हें के हिरण से मोह हो जाता है। उस हिरण का वे पूरे समय ध्यान रखते। अब जप करने भी बैठते तो एक हाथ से जप कर रहे हैं और दूसरे हाथ से उस हिरण के ऊपर हाथ सहला रहे हैं। इस प्रकार से उनका आकर्षण बट गया और धीरे धीरे उन्हें उस मृग से आसक्ति हो जाती है। एक दिन मृगों का झुंड आया, हिरणों का झुंड आया। उस हिरण के झुंड में वह जो छोटा सा हिरण था वह भी चला जाता है। जब वह देखता है मेरे ही समान सब लोग हैं, वह भी उन्हीं के साथ चला जाता है। जैसे ही भरत महाराज देखते हैं कि मृग कहां है, उन्हें बड़ी चिंता हो जाती है और उसी चिंता में वे पूरे वन में पूरे जंगल में ढूंढते हैं कि वह हिरण का बालक कहां गया, वह किस हाल में होगा, यही चिंता बनी रहती है। और उसी की खोज में दौड़ते दौड़ते वो एक पहाड़ से गिर जाते हैं, उनकी वही मृत्यु हो जाती है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अंतिम समय में हमारा स्मरण जैसा होता है हमें उसी प्रकार की योनि, उसी प्रकार का शरीर मिलता है। तो अंतिम समय में मृग के बारे में सोच करके भरत महाराज ने अपने प्राण त्यागे तो अगली योनि मृग की, हिरण की मिलती है। लेकिन भगवान का भजन किया था, भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। तो इस योनि में उन्हें पूरा स्मरण था कि किस प्रकार से मेरा पिछला जीवन इतना सुंदर था, लेकिन एक हिरण से आसक्त होने के कारण इस बार मुझे हिरण बनना पड़ा। वे अपने हिरण के जीवन में भी हमेशा साधुओं के निकट रहते और मरने के पश्चात अगला जीवन उनका एक ब्राह्मण के घर पे होता है। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था कि अब मुझे कहीं नहीं भटकना, किसी भी क्रिया में, वैदिक क्रियाओं में भी नहीं भटकना। अब मुझे अपना पूरा जीवन केवल भगवान के स्मरण में लगाना है। इसीलिए जो उनके पिताजी थे उन्होंने 3 महीने तक उन्हें गायत्री मंत्र याद कराने का प्रयास किया। 3 महीने में एक शब्द याद नहीं किया। उनसे जो कहा जाए उसका पूरा उल्टा करें।
उनसे कहा जाए कि जब शौच करने उसके बाद हाथ धोया जाए तो वो पहले अच्छे से हाथ धो लेते, उसके बाद शौच करने जाते। जो उनसे कहा जाए उसका पूरा उल्टा करते। तो पिता ने कहा ये पागल है, नाम ही रख दिया। अच्छा, इस जीवन में भी उनका नाम भरत ही था। तो अभी तक नाम था भरत, और जब उन्होंने अपने काम उल्टे करने प्रारंभ किए तो नाम रख दिया जड़ भरत। यह मूर्ख है, जड़ है। अब जो जड़ भरत जी हैं वो लोगों को इस प्रकार से दिखाते थे कि वे पागल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें सुनाई भी देता था, दिखाई भी देता था, वे बोल भी सकते थे, लेकिन पूरे जीवन में वे कुछ कहते ही नहीं, बस हमेशा भगवान के स्मरण में लगे रहते। कुछ दिनों बाद पिता की मृत्यु होती है, और पिता की मृत्यु के पश्चात जो सौतेली भाई बहन थे उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। कुछ काम धाम करता नहीं है, हमेशा पड़ा रहता है। अब वे एक स्थान पे घूम रहे थे, वहीं पे डाकू लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसकी हम बलि चढ़ा सकें माता काली के लिए। वहीं पे जड़ भरत जी दिख गए, अच्छे हट्टे कट्टे जड़ भरत जी थे। कहा इसको पकड़ के ले चलो, माता को बलि चढ़ाएंगे। उनको खूब सारा भोजन खिलाया, सामने बिठा दिया, और जैसे ही डाकुओं ने तलवार अपने हाथ में ली, जिन माता काली के लिए वे बलि चढ़ाना चाह रहे थे, वे स्वयं माता काली प्रकट होकर के उन्हीं डाकुओं का वध कर देती है। काली माता भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्त की रक्षा करती हैं। और डाकुओं को क्यों मारा? डाकुओं को इसीलिए मारा क्योंकि वे माता काली को प्रसन्न करना चाह रहे थे, वह तो अलग बात है, लेकिन बलि की जो प्रथा है वह कलयुग के लिए नहीं है। और पुराने युगों में भी जो बलि थी वह नर बलि का विधान कहीं नहीं था, और वे नर बलि चढ़ा रहे थे। कलयुग में तो बलि का ही विधान नहीं है, निषेध है। यदि कोई अपनी कुल परंपरा कह के बलि चढ़ाता भी है तो उसे अपराध ही लगता है, उससे कोई देवता प्रसन्न नहीं होते। यह समझने की बात है कि वे देवता हैं कि राक्षस जो कि किसी की मृत्यु से प्रसन्न होंगे। इसीलिए बलि का जो विधान है वह कलयुग में पूरी तरह से निषिद्ध है। तो यहाँ पे जो जड़ भरत जी हैं उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, तो माता काली ने उन डाकुओं का विनाश कर दिया। तो जब जड़ भरत जी के ऊपर वह तलवार लेके खड़े थे उस समय भी उन्हें चिंता नहीं हुई, और जब माता काली ने प्रकट होकर के उनके प्राणों की रक्षा कर दी तब उन्हें यह प्रसन्नता भी नहीं थी कि मेरे प्राण बच गए। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं कि उन्हें अपने शरीर से आसक्ति ही नहीं है। वे समझते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में आया हूं, तो यदि मरता भी है तो यह शरीर मरेगा, इसीलिए मृत्यु का भय नहीं है। और दूसरा, भगवान पे भरोसा है कि भगवान का विधान मंगलमय होगा। भक्तों के भाव भी यही होते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।